हेलो वेलकम एक स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। देखो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 बायनोमियल थ्योरम की। ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी बच्चों को परेशान करती है कैलकुलेशंस की वजह से। कॉन्सेप्ट तो आसानी समझ में आता है, लेकिन जब उन्हें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जैसे 98 की पावर आपको 5 दे दी, ठीक है, 102 की पावर 6 दे दिया और बोला कि भाई इसकी वैल्यू निकालो बायनोमियल थ्योरम से, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है, लेकिन कैलकुलेशन में आगे जाके कहीं ना कहीं गलती आती है, फिर बहुत सारा रफ वर्क करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई भी रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप सीधा सीधा कर दोगे क्वेश्चन, मतलब कोई रफ वर्क नहीं करना होगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा। पिछली वीडियो में हल्का सा बताया भी था मैंने, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना। साथ ही साथ जो टर्म्स को एक्सपेंड करना होता है ना, ठीक है, वो हम तेजी से कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को, ये भी मैंने आपको बताया था, हालांकि यहाँ पर भी बताऊंगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिनकी मदद से आप सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं लेकिन एक बात बता दूं कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, मतलब इससे पिछले वीडियो, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बेसिक नहीं बताऊंगा, अपना फोकस रहेगा क्वेश्चंस को करने का। बेसिक अगर आपको जानना है, थ्योरी आपको समझनी है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है, तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है क्लास 11th मैथ चैप्टर 7, आगे लिख देना AK स्टडी प्लस या बाय AK स्टडी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, बायनोमियल थ्योरम, जाहिर सी बात है, बायनोमियल का मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें a प्लस बी की पावर n के लिए इसको एक्सपेंड करना होगा। देखो वैसे तो जो n है, ठीक है ना, वो कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है, बट अभी जो अपने को करनी है, ठीक है ना, यहाँ पर n क्या है लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे n कोई होल नंबर होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अपने सिलेबस में यही है, ठीक है। अपने सिलेबस में जो एक्सपेंड करना है उस वो n इनमें से कोई एक हो, इसके लिए करना है, ठीक है। तो जब भी n इनमें से कोई एक हो, तो a प्लस बी की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो इस फॉर्मूले से किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब r इक्वल टू 0 से लेके n तक आपको जाना है। NCR लिखोगे और a और b लिख दोगे। a की पावर क्या लिखोगे, n में से r घटा दो, जो आता है वो सीधा सीधा a की पावर में चला जाएगा, और जो r है वो सीधा सीधा b की पावर में चला जाएगा। इस तरह से आपको करते रहना है, मतलब NC0 से शुरू करोगे, NC0, NC1, NC2 से NCN तक जाओगे, और यहाँ पे a और b जो हैं उसमें क्या करोगे, वही जो वहाँ पे किया है, ठीक है। n-0 n होता है तो a की पावर n आ गया, सीधा सीधा 0 b की पावर में चला गया, ठीक है। फिर समेसन लगा हुआ था ना यहाँ पे, तो मतलब प्लस आएगा, r की वैल्यू 0 से 1 ज़्यादा यानी बढ़ा दोगे, NC1, फिर a की पावर n में से 1 घटाओ, n-1, और b की पावर 1 चला जाएगा। ऐसे ही करते करते आप NCN तक पहुँचोगे जब, तो फिर n-n 0 होता है और b की पावर सीधा n हो जाएगा। ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं आपको, ठीक है, अभी ये जो है ना, ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हो तो दोनों का मिक्स करके कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, उस पर मैं भी आऊँगा। अभी मेरा मतलब समझो, यहाँ बताना क्या है कि जैसे समझो कि मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, आपके पास क्वेश्चन आया, इतना आसान तो नहीं आएगा बट समझाने के लिए अभी, a प्लस बी की पावर मान लो 4, ठीक है। तो आपको जल्दी से अगर करना है तो आप इस फॉर्मूले को देखो, ठीक है। तो बहुत सारे पैटर्न आपको मिलेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, फिलहाल मैं यहाँ पे अप्लाई करना बता रहा हूँ, फिर से बोलो, बेसिक आप देख लेना। आपको करना क्या है सर, आपको 4C0 से शुरू करना है, 4C0, फिर यहाँ पे लिखना है 4C1। पहले ए और बी पे फोकस मत करना, पहले 4C वाली चीज़ें लिख लो, ठीक है। 4C1, फिर आपको लिखना है 4C2, फिर आपको लिखना है 4C3, और फिर आपको लिखना है 4C4। कब तक लिखोगे सर, जब तक ये दोनों चीज़ें बराबर ना हो जाए, क्योंकि NCN तक जाना होता है आपको, सीधी सी बात है। फिर आपको फोकस करना है A और B पे, फिर आपको किस पे फोकस करना है, A और B पे। फिर यहाँ पे देखो A और B है ना, हर जगह A B लिख दो पहले, अगर आपको जल्दी करना है तो। एक बार में पूरी एक टर्म लिखने बैठोगे, पावर क्या होगी, किसका पावर क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए आप सीधा सीधा क्या करो, ऐसे करना। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको देखना होता है इनकी पावर्स क्या आएंगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देखोगे तो a की पावर कम होती जा रही है एक एक करके। यहाँ पे n थी, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-2 है, तो एक एक करके कम कर दो। शुरुआत करोगे 4 से, यानी a की पावर 4, फिर a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर एंड में 0। और b की पावर देखो तो बढ़ती जा रही है एक एक करके, 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, इस तरह से n तक जाएगी, ठीक है। तो b की पावर 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और फिर n, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 4 है ना, यहाँ पे जो 4 है यही तो n का काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब इसके बाद हम कैसे करते हैं, इसके बाद
जो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब है एनसीआर वाली जो चीज़ आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, इसमें कैलकुलेट करने में बच्चों को दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने इनको अलग कलर से लिखा है। इसका एक तरीका है कि भाई आप पास्कल ट्रायंगल की मदद ले लो। पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पे एक लिखो, अगली बार यहाँ पे एक एक लिख दो, है ना। तो इनको ज्वाइन करोगे, देखो एक ट्रायंगल जैसा दिखता है, इसके लिए हम इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। फिर अगली लाइन जब लिखोगे तो क्या करोगे, ये 1 और 1 जोड़ोगे, कितना आएगा 2, उसको बिल्कुल बीच में लिखोगे इन दोनों एक के, ठीक है। और किनारे किनारे फिर से 1 लगा दोगे, तो अगेन देखो आपको एक ट्रायंगल जैसी शेप मिलेगी, इसीलिए इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, ठीक है। तो 2 और 1 फिर से 3 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, किनारे किनारे पे हमेशा 1 लगाना है। अगली लाइन के लिए फिर ये 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, फिर 3 और 1 4 हो जाएगा, किनारे किनारे 1 लगाना है, ठीक है। हर बार आप देखोगे कि आपको एक ट्रायंगल मिलता जा रहा है जैसे जैसे, ठीक है, आप आगे जा रहे हो ट्रायंगल बड़ा होता जा रहा है। ये क्या चीज़ है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, किसके लिए है, यहाँ पे इंडेक्स जो होगा, मतलब अगर a प्लस बी की पावर 0 है तो आप ये देखोगे, अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो आप ये देखोगे, 2 है तो ये देखोगे, 3 है तो ये देखोगे, 4 है तो ये देखोगे, और कुछ भी है तो आगे बना सकते हो। जैसे अपने क्वेश्चन में a प्लस बी की पावर 4 है, मतलब मुझे क्या देखना है, मुझे ये वाली लाइन देखनी है। इसका मतलब क्या है, देखो ये पहला जो है ये पहले का आंसर, यानी 4C0 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो 4C0 की वैल्यू सीधा सीधा आप वहाँ से लिख सकते हो 1, ठीक है, प्लस, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा, 4C1 पे फोकस करो, 4C1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि जैसे वहाँ लिखा है ना 1 1 4 6 4 1, तो वैसे ही 1 4 6 4 1 ये लिख दो यार, समझ में आ गया। और बाकी जो कैलकुलेट कर लो, a की पावर 4 क्या होता है, a की पावर 4 होता है, b की पावर 0 1 होता है। इसको अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है, जिससे लिखा था ऊपर, चलो ठीक है, a की पावर 4 और यहाँ पे क्या a की पावर 3 b की पावर 1। हालांकि इससे भी फास्ट कैलकुलेशंस का तरीका है, अभी मैं अभी बताऊंगा इससे भी फास्ट। क्यों, क्योंकि यार इसमें आपको ट्रायंगल बनाना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है। आप सोचते हो यार नहीं बनाना चाहिए मुझे, इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, डायरेक्ट ही सीधा दिमाग में कुछ हो तो डायरेक्ट ही कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, वो बता रहा हूँ अभी। पहले ये देखो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर 2 b की पावर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर, अच्छा प्लस है बीच में, ठीक है, a की पावर 1 b की पावर 3, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर 0 है b की पावर 4, ठीक है। क्लियर हो गया ना, सब कुछ हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा यार, वो लिख लेना अगले स्टेप। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो अगर आप ये वाला तरीका अपनाते हो, ठीक है, तो पहली बात तो जैसे मैंने कहा पहले NC0 NC1 NC2 ये वाली चीज़ें लिखना, फिर ए बी हर जगह लिख देना, मतलब जो दोनों टर्म दिए उन दोनों टर्म्स को, फिर पावर घटती हुई a की और b की बढ़ती हुई, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो कोफिशिएंट की कैलकुलेशन है ये या तो आप ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लो, या फिर देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छा तरीका क्या है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपको याद हो जाता है। आपको इतना याद हो जाता है ना, 1 3 3 1 आता है यार इसमें, 3 वाली में, 4 वाली में 1 4 6 4 1 आता है, 1 4 6 याद करो, फिर वापस से रिपीट कर दो 4 और 1, यही वाला 4 और 1। 5 में भी ऐसे आपको याद हो जाएगा। नहीं अगर याद हो रहा है मान लो, तो कुछ चीज़ें याद रखना जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। जैसे मैं दिखाता हूँ करके, NC0 हमेशा NCN के बराबर होता है और ये हमेशा 1 के बराबर होता है ना। इसको याद करने का तरीका है, काउंटिंग जो हम सीखते हैं होल नंबर वाली, 0 के बाद 1 आता है, यानी कि जहां आपको 0 दिखे उसका आंसर 1, मतलब ऊपर एक n होना चाहिए, NC0 तो कितना आ जाएगा 1। 0 वाले में 1 आता है, 1 वाले में n आता है। आप ऐसे भी कह सकते हो n वाले में 1 आता है और 1 वाले में n आता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि NCN 1 होता है लेकिन NC1 n होता है, ठीक है। कभी कभी हम पेपर में कन्फ्यूज होते हैं किस में 0 लिखते थे किस में 1 लिखते थे। तो देखो 0 है तो यहाँ पर 0 के बाद 1 आता था काउंटिंग में सिंपली, तो हम क्या बोलते हैं, होल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या 0 वाले में 1 आएगा, NC0 1 होता है, ऐसे याद रखने का थोड़ा सा तरीका है, ठीक है। NC1 1 वाले में 1 नहीं आएगा, 1 वाले में n आएगा और n वाले में 1 आएगा। हो गया याद, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, अगर यहाँ पे NCR है तो NCN-R के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे R और N-R को जोड़ो तो -R से +R कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा n, यानी कि जब नीचे वाले दोनों को जोड़ के ऊपर वाले ही आ जाए वो दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5C2 लिखूँ तो ये 5C3 के बराबर होगा, क्योंकि 2 में क्या जोड़ूँ कि 5 आ जाए, 3 जोड़ूंगा, 2 में क्या जोड़ूँ कि 5 हो जाए 3, या फिर यूँ कह लो कि 5 में से 2 घटाओ N-R करो तो 3 ही तो बचता है, तो 5C2 5C3 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि 5C4 किसके बराबर होगा तो आप बोलोगे 1 के, मतलब 5C1 के, 5C4 5C1 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि 4 और 1 5 होता है। तो ऐसे चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये कैलकुलेशन फास्ट कैसे करेगा मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। एक जो तीसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
वो है कि NC2 अगर आपको निकालना है तो आप n फैक्टोरियल डिवाइड बाई ढिंग का फलाना मत करो, आप क्या करो n को मल्टीप्लाई कर दो n के एक कम से, यानी कि n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2 कर दो। ये फॉर्मूले से ही आया, कोई ऐसा खास ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला खोलोगे तो यही बचता है लास्ट में, ठीक है ना। NCR वाला फॉर्मूला खोलोगे, यहाँ पे r की वैल्यू 2 हो तो मतलब आपको सीधा सीधा याद रखना है n माइनस वन डिवाइड बाई 2। अब देखो मैं अगर इससे करना चाहूँ और मुझे ये ट्रायंगल नहीं बनाना है, मुझे ये ट्रायंगल नहीं बनाना है तो और जल्दी हो जाएगा, बस मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूँ। देखो लेकिन इसके लिए क्या है कि दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, सारे कराऊंगा, कोई भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। पहले ये देखो मैंने क्या कहा, NC0 तो 1 होता है भाई, NC0 तो 1 होता है, ऐसे भी याद रख लो, 0 के बाद 1 आता है तो नीचे 0 होगा, ऊपर नॉन जीरो यहाँ तो, ठीक है, ये 1 आएगा। तो NC0 1 होता है तो इसका आंसर तो 1 आ गया सीधा सीधा। देखो मैंने कहाँ कुछ ट्रायंगल फ्रेंगल बनाया, ठीक है, इतना तो सबको याद रहता है ना भाई, 0 के बाद 1 आएगा, NC0 1 होता है। अगर 1 आएगा तो n आएगा, देखो ना 0 होगा तो 1 आएगा, 1 आएगा तो n आएगा, मतलब n का मतलब क्या है, जो ऊपर वाला वही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 4C1 है, अगर 1 है तो ऊपर वाला ही 4 ही आंसर हो जाएगा, मैंने कहाँ कुछ किया, ठीक है। 4C2 मैंने बोल रखा है यार, जब भी नीचे 2 आएगा आपको ट्रिक क्या अपनाना है, ये जो बंदा है इससे एक कम करके गुणा कर दो इसी को, 4 है, 4 से एक कम 3 होता है, 4 3 12, आधा कर दो फिर इसको, ठीक है, 12 का आधा 6, भाई क्या किया, n किया, n-1 किया, डिवाइड बाई 2 भी करना है, 6 आ गया, देख लो यार यहाँ पे भी 6 आ रहा है। फिर क्या करोगे 4C3, मैंने क्या बताया, एक और चीज बताई कि अगर ऊपर वाले से एक कम हो नीचे वाला, ऊपर वाले से एक कम हो नीचे वाला, मतलब यहाँ पे n है तो n-1 है, तो n से n-1 n ही होता है अगेन, तो मतलब क्या क्या ऊपर वाले से एक कम है, हाँ, तो क्या ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा, हाँ, मतलब n ही आंसर हो जाएगा, दोनों बराबर हो, मैंने कहा NC0 NCN 1 ही होता है, तो ये भी 1 ही होगा। समझ में आ गई बात। तो मतलब अगर ये कुछ छोटी छोटी चीजें याद है तो कुछ नहीं दिक्कत होगी। अब देखो बिना रफ वर्क के मैं पूरी एक्सरसाइज सोल्व करने वाला हूँ, बिना रफ वर्क। इवन जो मैंने कहा ना कि ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना भाई साहब, ये भी मैं रफ वर्क करूंगा नहीं, आप देखते रहना, मैं रफ वर्क नहीं करूंगा, ठीक है, और आप सीख जाओगे कैसे करना है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं ना, सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है, शुरू कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, सॉल्यूशन 1, ठीक है, अपने पास क्वेश्चन क्या है सर, अपने पास क्वेश्चन है 1 - 2x रेज टू द पावर 5, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा अरे यार ये तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि मुझे ना ताम झाम में नहीं पढ़ना कि भाई एक एक टर्म लिख रहा हूँ मैं, है ना, फॉर्मूला मैं कहीं लिख दूंगा कोने में, ठीक है ना, कि भाई क्योंकि फॉर्मूला लिखने के भी नंबर होंगे, क्योंकि आपको तो भाई स्कूल एग्जाम देना है ना, तो सारे स्टेप्स करना होते हैं, तो मैं फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिख के छोड़ दूंगा ताकि उसका आधा नंबर ना कटे, ठीक है, बट मैं फॉर्मूले से करूँगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे NCR, ए की पावर क्या होता है, n में से r घटा दो, b की पावर क्या होता है, सीधा सीधा r, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। मतलब हम करेंगे ऐसे कि टीचर को क्या लगे कि सारे स्टेप्स कर रखे हैं, बट करेंगे हम अलग तरीके से, ठीक है। डायरेक्ट करो, पहले आपको 5C वाली टर्म लिख लेनी सारी, 5C0, फिर क्या आएगा 5C1, फिर क्या आएगा 5C2, फिर क्या आएगा 5C2 के बाद 5C3, फिर क्या आएगा 5C4, फिर क्या आएगा 5C5, ये लिख लो आप, जगह छोड़ देना बीच में थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा कितनी जगह छोड़ने किसके हिसाब से, ठीक है। देखो अगर यहाँ प्लस होता तो हर जगह प्लस 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 आता, लेकिन याद रहे जब ये माइनस होगा, बी क्या होगा, माइनस होगा, दूसरी वाली टर्म, तो आपको जहाँ जहाँ ओड है, जैसे वहाँ पे 1 है, आर जहाँ जहाँ पे ओड है, 3 है, 5 है, जहाँ जहाँ पे आर ओड है वहाँ माइनस कर देना, मतलब ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, बाकी सब प्लस के आएंगे। पहली बात तो ये याद रखना अगर माइनस वाला है तो, ठीक है, सॉरी ये प्लस का आएगा 4 वाला, 3 पे माइनस, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ आर ओड है वहाँ माइनस, बाकी प्लस। फिर आपको क्या करना होता है यहाँ पे ए बी ए बी ए बी, अब जैसे A1 है, 1 को नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं तो लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो b -2x था, लेकिन माइनस का तामझाम हो गया, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, पहले ए बी लिख लो, हालांकि 1 रहे तो लिखना भी मत, क्यों नहीं लिखना भी समझा दूंगा, बट मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैटर्न दिखाना है आपको, ठीक है, ताकि आप सब कुछ अच्छे से विजुलाइज कर पाओ। फिर 1 मिटा दूंगा मैं, पहले पैटर्न दिखा दो आपको, वही वाली चीज़ चल रही है। देखो मैंने क्या बोला, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इनके पावर्स, तो जो a होगा यानी पहली क्वांटिटी होगी इसकी पावर घटती जाएगी, शुरुआत कहाँ से होगी, n से, यानी यहाँ पे 5 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा। और जो दूसरी क्वांटिटी b है, b वैसे -2x था बट माइनस का तामझाम हो चुका है, उसकी 0 से 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब आप एक यहाँ पे बात नोट करोगे कि यार
1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहता है वो, यानी कि हमने लिखने में बेकार मेहनत की। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझाना था, बट आप नहीं लिखोगे। जब भी आपको ए या बी की जगह 1 नज़र आए तो मत लिखना, ठीक है, मत लिखना, ठीक है, किसी की जगह, क्योंकि यार उसकी पावर 1 की पावर जो भी रहेगी 1 ही आनी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना। अगर -1 होगा तो उसके बदले माइनस पहले लगा देना, फिर उसको ही मत लिखना, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा पहले थोड़ा सा अच्छा कर दूँ, ठीक है, मतलब अच्छे से लिख दो इसको, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यार, अब इसको कैलकुलेट करना कितना इजी हो गया है ना। 5c0 मैंने कहा था nc0 1 होता है, तो भाई ये तो 1 हो गया, 2 की पावर 0, 2x की पावर 0, ये भी 1 ही हो गया, माइनस 5c1 मैंने कहा था nc1 n होता है ना, nc1 n होता है, nc0 1 होता है, बताया था ना। तो nc0 1 हो गया, nc1 n यानी कि 5 ही आ गया, 2 की पावर 1 है ना, ये 5 हो गया, 2 की पावर 1 2 होता है, x की पावर 1 x होता है, प्लस 5c2 10 होता है ना। ये तो आपको याद ही हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऐसे भी देख लो यार, नीचे 2 है, नीचे 2 है तो ट्रिक लग जाएगा अपना, 5 है उससे 1 कम करो, गुणा करो, आधा कर दो, 5 से 1 कम 4 होता है, गुणा करो, 5 चौक 20, आधा करो 10, ठीक है, 10 आ गया। अच्छा, 2 की पावर 2 4 होता है, साथ में क्या आ गया, एक्स की स्क्वायर, माइनस 5c3 5c2 के ही बराबर होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई देखो, ठीक है ना, 5c3 5c2 के बराबर होगा, क्योंकि NCR NC n-r के बराबर होता है। तो 5 में 2 घटाओ 3 है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर मैंने कहा नीचे 2 हो या फिर गैप 2 हो, तब भी वही ट्रिक लग जाता है, n(n-1) डिवाइड बाई 2 वाला, है ना। तो यानी कि ये भी 10 आ जाएगा, 2 की 3 होता है 8, x की 3, ठीक है। 5c4 मैंने कहा था अगर ऊपर वाले से कम हो नीचे वाला तो ऊपर वाला ही आंसर होता है, यानी 5 ही आंसर आएगा। 2 की पावर 4 16 होता है, x की पावर 4 ही आ गया। आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि भाई 5c1 जो था, ठीक है, वो 5c4 के बराबर होता है, क्योंकि 1 में 4 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, यानी 5c1 5c4 के बराबर होता है। तो 5c1 अगर 5 है, 5c4 भी 5 ही होगा बस, ठीक है। दोनों बराबर हो तो 1 आ जाता है, ठीक है, n और r बराबर हो तो NCN 1। 2 की पावर 5 32 होता है, और x की पावर 5 आ गया। अब बताओ यार, कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें समझने में, कुछ तो नहीं है इसमें कि हमें इतना कुछ करना पड़े, ट्रायंगल फ्रेंगल बनाना पड़ा, ढींगा फलाना, ठीक है। 5 दूनी कितना होता है 10, साथ में x भी है, 10 गुणे 4 कितना होता है 40, x का स्क्वायर भी है, माइनस में 10 गुणे 8 कितना होता है 80, x क्यूब है, प्लस, ठीक है। अच्छा, 5c5 माइनस वाला है ना, ये माइनस का है, 5c5 किसका है, माइनस का, और है ना, जहाँ जहाँ पे वो माइनस लगाओगे, ठीक है, वो गलती से प्लस लग गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, 16 गुणा 5 कितना होगा 80, x की पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस, और ये कितना है 32, x की पावर कितना है 5। क्लियर हो गया, जहाँ जहाँ ओड है आर की वैल्यू वहाँ माइनस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखो यार, आसान तो था ना, ये आसान तो था ना, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो अब 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना जल्दी जल्दी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरे की बात करता हूँ मैं, है ना, सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे आप, जैसे जैसे आपको चीज़ें आसान लगती जाएंगी। इसमें क्या है अपने पास, देखो यहाँ पर अपने पास है 2/x, और माइनस में क्या है x/2, पावर कितनी है सर 5, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ, है ना, फॉर्मूला लिख देना बायनोमियल थ्योरम वाला, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या होगा, देखो 5c0, पहले ये चीज़ लिख लेंगे अपन, है ना, फिर 5c1, फिर 5c2, फिर 5c3, फिर 5c4, फिर 5c5, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि जब माइनस हो तो अल्टरनेटिव चलो, प्लस माइनस, है ना, पहले प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस आता है, और यहाँ माइनस आता है, ऐसे भी सोच सकते हो, जहाँ जहाँ ओड है वहाँ माइनस होना चाहिए बस, ठीक है। फिर देखो हम क्या करते हैं, ए बी लिखते थे, अब यहाँ पे ए की जगह 2/x है, ए की जगह क्या है 2/x है, और बी की जगह क्या है -x/2, लेकिन माइनस का हिसाब हो चुका है। तो यही चीज़ ना, यही चीज़ आप क्या करो, हर जगह लिख दो यार, यही चीज़, ठीक है, यहाँ भी लिख दो, फिर यही चीज़ यहाँ भी लिख दो, जादू देख रहे हो, अपने आप आ जा रहा है, और यही चीज़, ठीक है, फिर से यहाँ पे लिख दो। ओहो, जादू नहीं हुआ इस बार, यहाँ से होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, नज़र लगा दी क्या भाई तुमने, ठीक है। फिर ये यहाँ लिख दो, और फिर यही चीज़ यहाँ लिख दो, ठीक है। अब क्या करना होता है आपको, पावर्स देखनी है भाई इनकी,
ठीक है। पावर्स कैसे लिखोगे इनकी, ठीक है। अब क्या करना होता है आपको, बस इनकी पावर्स देखनी है। पावर्स कैसे लिखोगे, देखो जो पहली क्वांटिटी है उसकी पावर घटाते जाओगे। शुरुआत कहाँ से करोगे, 5 से, इसकी पावर 5, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। और जो दूसरी क्वांटिटी है यानी कि b, उसकी पावर बढ़ाते जाओगे, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखो कितना आसान है सब कुछ यार, है ना। अब आ जाओ, देखो 5 से 0 1 होता है, 1 हो जाएगा। इसकी पावर 0 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, 1 × 1 जो भी आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 की पावर 5 सीधा 32 लिख दो, डिवाइड बाय x की पावर 5 आ गया यार, हो गया। माइनस, देखो यहाँ पर 5c1 5 होता है, 5c1 5 होता है। यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 है, नीचे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 होता है 8, डिवाइड बाई यहाँ पे x की पावर 4 मिलेगा, ऊपर x की पावर 1, नीचे x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 3 बचेगा कटकुटा के, ठीक है। प्लस में 5 से 2 अभी हमने देखा था 10 आएगा। कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी यार आपको, है ना। ऐसे नहीं याद आएगा तो कोई बात नहीं, नीचे 2 है ना, तो 5 गुणा में 1 कम करो 4, 5 चौक 20 का आधा कर दो 10, ठीक है ना। तो यहाँ से 10 आ गया। अच्छा यहाँ कितना बचेगा सर, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो ऊपर 2 की पावर 3, नीचे 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 1 ऊपर बच जाएगा। नीचे x की पावर 3 है, ऊपर x की पावर 2 है, तो नीचे x की पावर 1 बच जाएगा कटने के बाद। माइनस 5 से 3 5 से 2 के ही बराबर होता है, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखोगे तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, यानी अब नीचे ज़्यादा पावर है 2 की, तो नीचे 2 की पावर 1 बच जाएगा। ऊपर x की पावर 3 है और x की पावर 2 नीचे है, तो यानी कि नीचे कम है, तो x की पावर 1 ऊपर बच जाएगा, ठीक है। 5 से 4 ऊपर से 1 कम है, तो 5 ही हो जाएगा। यहाँ पर नीचे अब 2 की पावर 4 है और ऊपर 2 की पावर 1 है ना। नीचे 2 की पावर 4, ऊपर 2 की पावर 1, यानी नीचे 2 की पावर 3 ज़्यादा है, तो ये बचा रहेगा। और ऊपर x की पावर 4, x की पावर 1 नीचे, ऊपर x की पावर 3 ज़्यादा है, ये बचा रहेगा। अच्छा 2 की पावर 3 8 होता है, सीधा 8 ही लिख दो यार, है ना। क्या लिख दो, 8। माइनस ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, पावर 0 है, 2 x की पावर 5 आया, डिवाइड बाई कितना 2 आया। आप चाहो तो इसको एक साथ भी कर सकते थे यार, थोड़ा सा दिमाग लगाते, 5 गुणा 8 40 यहीं पे लिख देते, बट कोई बात नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ, आप चाहो तो ठीक है ना एक साथ कर सकते थे। ये आ गया माइनस 8 गुणे 5 कितना होता है, 40 होता है, डिवाइड बाई क्या है, x की पावर 3, प्लस 10 गुणा में 2 कितना होता है, 20 होता है, डिवाइड बाई कितना है x, माइनस 10 बाई 2 कितना होता है 5, साथ में कितना है x, प्लस 5 x की क्यूब, डिवाइड बाई कितना है 8, ठीक है, डिवाइड बाई कितना है 8, माइनस यहाँ पे x की पावर 5, अच्छा 2 की पावर 5 लिखाना था, ठीक है, जो कि होता है 32, तो सीधा 32 ही लिख दो ना यार, ठीक है। ये कितना होता है 32, ठीक है, और ये भी नीचे क्या आएगा 32। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, ठीक है, आसान लग रहा होगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं जरा अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पावर 6 है भाई साहब, ठीक है ना। कितना है, 2x - 3 रेज टू द पावर 6। कहीं भी कोई रफ वर्क नहीं करूँगा मैं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं करूँगा, और आपको सिखा के जाऊँगा कि भाई कैसे करना है कि आपको रफ वर्क नहीं करना पड़े हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो आप कैसे करेंगे यार, देखो 6c0 फिर 6c1, देखो ये 1 वाला ओड है ना, अगर माइनस होता तो माइनस का लगाना यार, प्लस 6c3 है ना, सॉरी 6c3 नहीं 6c2, ठीक है, फिर माइनस 6c3, फिर प्लस 6c4, फिर माइनस 6c5, फिर इवन आ गया तो प्लस 6c6, यही होगा। अब यार ए की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह लिखोगे 2x, बी की जगह -3 था लेकिन माइनस का हिसाब हो चुका है यार, तो इतना लिखना है ना। तो यही चीज़ हर जगह लिख दो, है ना, यही चीज़ हर जगह लिख दो। ए की जगह 2x, बी की जगह -3 था लेकिन हम 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर से 2x और 3, फिर यहाँ पर भी, ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं यार, फिर यहाँ पर भी 2x और 3, क्या कह रहे हो, इस बार जादू नहीं दिखाया, हाँ जानबूझ के नहीं किया हो, ठीक है। यहाँ पर 2x और फिर से 3, फिर यहाँ पर 2x और यहाँ पे 3, फिर से यहाँ पर देखो 2x है और यहाँ पे 3, ठीक है। अब पावर की अगर हम बात करें, है ना, तो इसकी पावर कम होती जाएगी, पहली क्वांटिटी जो है उसकी शुरुआत होगी 6 से, 6
और एक एक करके कम करोगे, 6 5 4, ऐसा नहीं कि एकदम से कम कर दी, 6 से 1 पे आ गए, ठीक है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है, और फिर इसकी पावर बढ़ाते होगा दूसरी क्वांटिटी जो है, ठीक है। अच्छा, माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा, पावर 0 है तो, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6। अब आ जाओ कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। मैंने क्या बोला, रफ वर्क नहीं करना है आपको, ठीक है। कैसे करोगे, देखो 6C0 NC0 1 होता है तो ये तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 भी 1 होता है तो ये तो 1 हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 तो आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 गुणा 2 4, फिर दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 2 की पावर 6 कितना हुआ, 64 हो गया, और साथ में आ गया x की पावर 6, खत्म। अब आपको पता है NC1 है तो n ही आता है, यानी 6C1 6 ही आएगा, और 3 की पावर 1 3 होगा, यानी कि देखो ये 6 ही आएगा। 2 की पावर 5 कितना होगा, 32 होगा, x की पावर 5 होगा, और 3 की पावर 1 3 होता है। आप चाहो तो 6 3 जा 18 लिख सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। प्लस 6 से 2 करना है, देख के खुश हो जाओ, नीचे 2 है, नीचे अगर 2 रहेगा तो क्या होगा भाई, 6 गुणा में 1 कम कर दो, 6 से 5, 6 पंजे 30 का आधा 15, यानी कि यहाँ पे आता है 15, ठीक है। 2 की पावर 4 होता है 16, x की पावर 4, और 3 की पावर 2 होता है 9, माइनस 63 भी आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। कैसे, देखो यार, सिग फॉर्मूला अगर खोलो तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा, मेंटली हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल, और फिर से 3 फैक्टोरियल, क्योंकि r आता है और 6 माइनस r आता है। तो 6 को खोल लो ना, 6 × 5 × 4, 3 से 3 कट गया होगा, नीचे 3 × 2 6 कट गया होगा, 5 4 जा 20। अगर नहीं आता है तो आप थोड़ा थोड़ा कर लेना, नहीं तो आपको याद हो जाएगा यार, बाकी चीज़ें तो ऐसी जा रही हैं। 6 से 3 याद कर लेना, 20 होता है, ठीक है ना, आगे बढ़ना, ठीक। तो यहाँ से 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और x की क्यूब, और 3 की पावर 3 होता है 27। 64 62 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 4 में क्या जोड़े कि 6 हो जाए 2, तो यानी 62 हमने निकाला हुआ है 15, तो 64 भी 15 ही होगा, ठीक है। 2 की पावर 2 होता है 4, और x की पावर 2, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 9 3 27 81, ये आ गया 81, माइनस 65 1 होता है, 2 की पावर 1 2, और x की पावर 1 x, यानी 2x रहेगा। 3 की पावर 5 है, जो 81 आया था उसको एक बार और 3 से गुणा कर दो, 8 × 24 1 × 3 243, तो 243 आ गया, है ना, प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या 61 होता है, इसकी पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 6, यानी जो 243 है इसको एक बार और 3 से गुणा कर दो। तो 3 से गुणा करोगे तो पहले तो, है ना, 24 3 72, यानी 720, और 3 3 9 729 हो गया सर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, अब देखो, अब इनकी गुणा करने में भी किसी में भी रफ वर्क नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से कितना हुआ 64, x की पावर 6 माइनस, देखो इनको गुणा करोगे तो आसान है करना, पहले इन दोनों की कर लेना। 6 × 3 18 होता है, 18 का पहाड़ा आपको आता है, 6 × 3 18 होता है, 18 का पहाड़ा आपको आता है ना, 18 गुणा में 2 करोगे 36 होगा, 36 का लगेगा 6, हासिल गया 3, फिर 18 × 3 करोगे 54 होगा, 54 में 3 जो हासिल गया था 57, मतलब रफ वर्क नहीं, मेंटली हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आ गया, प्लस इसको कैसे मेंटली करें सर, है ना, इसको मेंटली कैसे करें बिना रफ वर्क के, बताता हूँ। देखो आपको 15 × 16 भले ना आता हो, लेकिन 15 × 15 आता है, क्यों, क्योंकि आपने बचपन से स्क्वायर याद किया था ना, याद करो ना, जब आप पैदा हुए तो नर्स ने कहा देखो बेटा 15 का स्क्वायर याद करो, 20 तक के स्क्वायर बल्कि याद ही कर लो, है ना। फिर जब आप हॉस्पिटल से बाहर आए थे तो आपको स्क्वायर याद थे, तो 15 का स्क्वायर तो याद होगा ना, बचपन से याद करते हुए 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 आएगा, लेकिन 15 को 16 से गुणा करना था, यानी कि एक बार 15 कम पड़ गया, एक बार 15 और जोड़ दो, तो 225 में से 15 जोड़ोगे 240 हो जाएगा यार। 240 का जीरो, 240 ऐसी होता है, इसका जीरो लगा दो, 24 को 9 से गुणा कर दो बस, है ना, इस 24 को 9 से गुणा कर दो। अब 24 को 9 से गुणा करना आसान है, 24 को 10 से गुणा कर दो, 24 2 में 240, एक बार 24 माइनस कर दोगे, है ना, तो कितना बच जाएगा 216, या फिर 24 को 9 से गुणा कर लो, है ना भाई। 24 को ऐसे लिखो मन में, रफ में नहीं, 9 चौक 36 का 6, हासिल गया 3, और 9 दूनी 18, और 3 21। मेरे कहने का मतलब क्या था, देखो 240 आया था, उसका जीरो तो मैंने यहाँ लगा दिया था, इन दोनों गुणा करके 240 आया था। 240 कैसे आया था फिर समझ लो, 15 का स्क्वायर होता है 225, क्योंकि 15 को 15 से गुणा किया हमने तो 225 आया, करना था 16 से, तो एक बार 15 और जोड़ दो, 225 और 15 240 होता है। 240 ये था,
उसका जीरो लिख दो। 9 से गुणा और करनी है, 9 से गुणा कर लो। 9 गुणा में 4 36 का 6 हासिल किया 3, 9 दूनी 18 और 3 21। मेंटली हो जाएगा, ये समझा रहा हूँ मैं इसलिए लिखना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना x की पावर 4। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे अगर हम चले तो माइनस। यहाँ पे आप बोलोगे यार यहाँ तो रफ करना पड़ेगा। अरे नहीं करना पड़ेगा, देखो ना 20 गुणा में 8 होता है 160। 160 का जीरो लगा दो, 16 बच गया भाई। 160 ऐसे लिखते हो तो 16 से इसको तो गुणा कर लो ना, जीरो तो लगा ही हुआ है भाई, जीरो तो लगा ही हुआ है। इतना तो आता होगा ना, 20 गुणे 8 160 होता है। ठीक है, तो भाई 160 का जीरो 16 बचा हुआ है, 16 को गुणा कर लो यार। 16 गुणे में 7, 16 7 112 का 2 होता है, हासिल किया 11। 16 दूनी 32 और 11 होता है 43। कहाँ रफ वर्क करना पड़ रहा है भाई, x की पावर 3। ठीक है, प्लस यहाँ पे बोलोगे, यहाँ अब तो आपको दिख गया होगा यार, इनको पहले गुणा करें फायदा होगा। 15 गुणे 4 करोगे 60 आएगा, 60 का जीरो लगा दो। 6 जो बच गया ना, 6 से गुणा कर दो 81 को, तो 6 गुणा में 1 करोगे सर 6 आ जाएगा। 6 गुणा में 8 करोगे 48 हो जाएगा। 6 गुणा में 8 करोगे 48 हो जाएगा। देखो 15 चौके 60 हुआ, 60 का जीरो लगाया 6 बच गया। 6 एकम 6 किया, 6 ठे 48 किया। कोई रफ वर्क नहीं करना है भाई, कोई रफ वर्क नहीं करना है। ठीक है, माइनस ये वाला देख लो यार। ठीक है, ये वाला देख लो कितना ये, अच्छा ये 6 हो गया था, 6516 होता है। यहाँ ही गड़बड़ी हो गई है, 6 होता है भाई। कितना होता है 6, यहाँ लिखा नहीं, उस समय जल्दबाजी में हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 6 दूनी 12 हुआ, 12 को 243 से गुणा करना है, तो 12 गुणा में 3 होगा, 36 का 6 हासिल गया 3, 12 चौक 48, 3 51 का 1 हासिल गया 5, 12 दूनी 24 और 5 29 सर 2916 x आ गया, प्लस में कितना 729 आ गया। बताओ कहाँ कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, एक बार वो जो 6 में भूल गया था लिखना, या जल्दबाजी में वो गलत कैलकुलेट हुआ होगा, तो ये 6 अच्छे से लिख देता हूँ मैं। पहले माइनस को यहाँ लिखते हैं, 6 यहाँ आएगा। समझ में आ गई बात है? ये क्लियर हो गया। अब आप आंसर मैच कर लेना, यही आंसर आएगा। अब मैं समझा कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आप पेपर में करोगे यार एकदम सुपर फास्ट स्पीड से। ठीक है, मज़े ही आ जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, इसमें है चौथा क्वेश्चन में पावर 5 है ना। सीधा सॉल्यूशन लिख दूंगा इसका, आप उतार नहीं रहा मैं क्वेश्चन, है ना। सीधा सॉल्यूशन वाला पार्ट करेंगे अपन, सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, या उतार ही लेता हूँ चलो। ठीक है, कितना है x/3 प्लस कितना है, अरे प्लस वाले में तो और मज़ा आता है, माइनस माइनस की टेंशन ही नहीं है ना। सीधा सीधा प्लस 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 आएगा जगह। ठीक है, यहाँ 5c0 और यहाँ पे प्लस 5c1, क्योंकि माइनस होता यहाँ पे तो माइनस का झंझट आता। ठीक है ना, 5c2 प्लस में क्या 5c3 प्लस में क्या 5c4 प्लस में क्या 5c5, है ना। ए की जगह क्या लिखोगे सर, x/3। ए की जगह क्या लिखोगे, x/3। बी की जगह क्या लिखोगे सर, 1/x। ठीक है, बी की जगह क्या लिखोगे, 1/x। ठीक है, यही चीज़ हर जगह, ठीक है ना, यही चीज़ हर जगह छापना होता है। मैं मेहनत नहीं कर रहा, फिर से जादू। ठीक है, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ जगह थोड़ा कम पड़े शायद, तो इसको पहले ही कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी भाई। ठीक है, ये यहाँ पे हो, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेम सेम चीज़ लिख दो। अब पावर की बात करते हैं। 5c0 ना, 5 से जोड़ोगे, इसकी पावर यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और आगे 0। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी जो है b, उसकी पावर 0 से चालू करोगे, फिर बढ़ाते रहोगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मज़ा तो आ रहा होगा यार, क्योंकि ये चीज़ जो आपको इतनी भाई साहब टेंशन दी थी, अभी देखो जल्दी जल्दी सॉल्व होने चालू हो गई है ना। NC0 1 होता है, इसकी पावर 0 1 होता है, यानी x की पावर 5, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना होगा, 3 3 होते हैं 27, 27 से 81, 81 को 3 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि 243। ठीक है, प्लस 5c1 कितना होता है सर, 5 होता है। अच्छा, x की पावर 4 ऊपर, x की पावर 1 नीचे, यानी x की पावर 3 बचेगा। नीचे कितना बचेगा, 3 की पावर 4 जो कि होता है 81, अभी हमने देखा था। 5c2 10 होता है सर, तो यानी ऊपर बचेगा 10।
एक्स की पावर 3 ऊपर, एक्स की पावर 2 नीचे, कट जाएगा तो एक्स की पावर 1 बचेगा। 3 की पावर 3 नीचे है और ठीक है बस वही है, ये 1 की पावर तो कुछ भी हो, तो 3 की पावर 3 27 होता है, प्लस 5 से 3, 5 से 2 के बराबर होता है 10 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3, यानी नीचे क्या बच जाएगा एक्स, नीचे एक्स की पावर 3 है, ऊपर एक्स की पावर 2 है, तो नीचे एक एक्स ज़्यादा है। ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 यानी कि 9 भी आएगा। ठीक है, 3 की पावर 2 भी तो है सर नीचे, तो 9 भी तो आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाओ, 5x की 4 5 होता है, तो पहली बात तो 5 आ जाएगा। एक्स की पावर 4 तो यानी कि नीचे एक्स की पावर 3 बचेगा, क्योंकि ऊपर एक एक्स कट जाएगा, और फिर 3 की पावर 1 3 ही होता है सर, 3 की पावर 1 3 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 की पावर 5 1 होता है, एक्स की पावर 5। ठीक है, हो गया क्या, हाँ ठीक है। अब अगला भी देख लें क्या, अगला भी देख लेते हैं, पावर 6 क्या जा रहा है, फिर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 5 है ना, कितना लिखा हुआ है, x प्लस 1/x की पावर 6। तो फिर से यार प्लस है, यार प्लस है तो मज़ा आ जाता फिर। ठीक है ना, 6c0 प्लस में क्या 6c1 प्लस में क्या 6c2 प्लस में क्या 6c3 प्लस में क्या 6c4 प्लस में क्या 6c5 प्लस में क्या 6c6। ठीक है, हर जगह क्या लिखोगे, x 1/x है ना, यहाँ पे x 1/x, हर जगह यही छाप दो यार, x 1/, क्योंकि इसकी जगह x, इसकी जगह 1/x है ना, हर जगह यही छाप दो, x 1/x, फिर से x 1/x, x 1/x। कितना आसान है, दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा, जबकि हम एक साथ लिखते हैं ना दिमाग में बहुत जोर पड़ता है, कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है दिमाग, है ना। यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ से पावर कितनी होगी इसकी 6, पहली क्वांटिटी की पावर घटाते रहोगे, 6 5, ठीक है 6 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। दूसरी क्वांटिटी की पावर बढ़ाते रहोगे, 0 शुरू करोगे, 0 कहाँ तक जाओगे, जो n है यानी 6 है ना, n 6 तक जाओगे, 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे आओ, देखो 6c01 होता है, इसकी पावर 0 1 होता है, x की पावर 6 ही तो आ जाएगा भाई, है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया x की पावर 6 प्लस 6c1 6 ही होता है, x की पावर 5 ऊपर, x की पावर 1 नीचे, यानी x की पावर 4 बच जाएगा। 6c2 अभी हमने देखा नीचे 2 है तो ट्रिक लग जाएगा, 6 से 1 कम करो 5, 6 पंजे 30 का 15 है ना, x की पावर 4 ऊपर, x की पावर 2 नीचे, यानी x की पावर 2 ऊपर बच जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा है। 6c3 अभी हमने देखा था 20, इसको तो याद ही कर लेना, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। x की 3 खत्म यार। ठीक है, 6c4 6c2 के बराबर होता है, जो कि होता है 15, अभी हमने देखा था। x की पावर 2 x की पावर 4 नीचे, x की पावर 2 बचेगा। 6c5 6 होता है तो 6 लिख दो यार, 6c5 6 होता है, x की पावर 1 x की पावर 5 नीचे, x की पावर 5 है ऊपर, x की पावर 1 है, यानी 4 बच जाएगा x की पावर में। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 डिवाइड बाई x की पावर 6 बच जाएगा। हो तो गया यार, कहाँ दिक्कत आ रही बताओ। ठीक है, क्लियर है क्या, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो हमने 4-5 क्वेश्चन कर लेना, आपको रट क्या होगा कि यार इसमें तो ये 1 आता है, ये 6 आता है, फिर 15 आता है, फिर 20 आता है, फिर 15 आता है, 6 आता है, 1 आता है, ये सब चीज़ें है ना, कोफिशिएंट तो रट गए होंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, जो आपको इंतजार था यार, इनको करके दिखाओ बिना मतलब रफ वर्क के, है ना, बिना रफ वर्क के इनको करके दिखाओ। तो भाई इनको भी करके दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 6 की बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ, मैं सारे करूँगा और आप सारे देखोगे तो ही फायदा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे अगर आपने पिछले 5 पार्ट देखे होंगे ना, तो आपको रट गई होंगी कुछ चीज़ें जो जरूरी थी रटनी। अब ये नहीं कह सकते यार रट्टाफिकेशन, नहीं भाई, ABCD भी तो आपने याद ही करी थी। ABCD में क्या लॉजिक लगा दिया था भाई कि इसको ये बोलेंगे, इसको ही भी बोलेंगे, मतलब कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं, है ना। बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा लॉजिक देने लग जाते हैं, यार ये तो रटना पड़ रहा है, वो रटना पड़ रहा है। भाई तुम्हारी शुरुआत ही रटने से हुई थी, जब तुमने ABCD सीखा था तो क्यों नहीं पूछा टीचर से फिर कि भाई इसका लॉजिक बताओ, कि इसी सिंबल को ए क्यों बोल रहे, इसको ए क्यों नहीं बोल रहे। अरे यार कुछ तो बेसिक होगा ना, वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा उतना। तो वैसे ही यार कुछ चीज़ें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी भाई। 2 2 जा 4 होता है तो याद ही रखते हो, 2 3 जा 6 होता है, ये तो याद ही रखते हो। वैसे ही तो वहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, फॉर्मूला हैं या कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट है, वो आपको याद अच्छे से हो गए, रट गए होंगे। तो रटना हमेशा बुरा नहीं होता। हाँ, जो चीज़ें समझी जा सकती हैं,
समझनी जरूरी हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, वहाँ रटना गलत हो सकता है। बट जो चीज़ें सिर्फ रटनी ही पड़ेंगी, भाई ABCD याद करना है, रटना ही पड़ेगा, क्या लॉजिक लगाओगे उसके पीछे, समझ में आ गई बात। तो बहुत ज़्यादा वो डायलॉग बाजी मत जाना कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसा बोलते हैं ना, वो रटना है, ये रटना है, ढिंका फलाना। भाई कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, सच है, मानो या ना मानो, मजबूरी में भी तुम्हें वही करना पड़ेगा, घूम फिर के वहीं आओगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है 96, ठीक है, 96 की पावर 3। अब बिना रफ वर्क के कैसे करोगे, पहले देखो यार, पहले तो ये बाइनोमियल नहीं है भाई, एक ही टर्म नजर आ रही है ना, तो बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगेगी इसमें। तो इसके लिए पहले क्या करोगे, इसको लिख देना ऐसा नंबर जो जीरो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आते हो, उस समथिंग माइनस समथिंग प्लस जो भी कर सकते हो। जैसे 100 माइनस 4 करूँ मैं तो 96 ही मिलता है। तो अब ये बाइनोमियल थ्योरम की तरह, ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ पर देखो फिर से पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या भाई बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नंबर कट सकते हैं ना, r=0 से लेके, हर बार लिखना भाई जब भी क्वेश्चन करोगे, मैंने बहुत बार नहीं किया है, ठीक है। तो इसकी पावर n, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसकी पावर n क्या होता है, ये इसकी पावर n होता है सिग्मा r=0 से लेके n, ठीक है, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। ये लिख के छोड़ देना, ठीक है, ये लिख के छोड़ देना, करेंगे हम अपने तरीके से। अपना तरीका क्या है यार, बल्कि वो इन्हीं का तरीका है, इसी से आया है वो, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये फॉर्मूला लिख के छोड़ देना। अब आ जाओ यहाँ पे, कैसे करोगे इसको, देखो पहली बात तो NC 0 से चालू होता है, तो n कितना है 3, तो 3C 0 माइनस आ जाएगा 3C 1, माइनस क्यों भाई, माइनस होगा ना अगर यहाँ पे, तो ओड वाला माइनस रहता है जहाँ पे r ओड है ना, फिर प्लस 3C2, फिर माइनस 3C2, सॉरी 3C3, ठीक है। अब यार a की जगह कितना है 100, b की जगह कितना है 4, लिख दो ना पहले 100, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 100, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 100, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 100, यहाँ पे कितना 4। फिर पावर की बात करते हैं, तो भाई पहली क्वांटिटी की पावर 3, फिर एक कम कर दो 2, फिर एक कम कर दो 1, फिर एक कम कर दो 0, फिर इसकी को दूसरी क्वांटिटी यानी b की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी। आ जाओ यहाँ पे, अभी हमने देखा था NC 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 4 की पावर 0 1 हो गया, 100 की पावर 3 कितना होगा 1 लिखो, और 2 0 हैं 3 गुना कर दो, यानी कि 6 0 लगेंगे। तो यहाँ पे 6 0, ठीक है, ये 6 0, इसको ज़रा अच्छे से लिखना ताकि डिजिट गिनने में आसानी हो, उसी से हम बिना रफ वर्क के जोड़ देंगे, ठीक है। 3C1 3 होता है, 4 की पावर 1 4 होता है, तो 3 × 4 कितना होता है 12 होता है सर। 100 के आगे 2 0 है ना, उसकी पावर 2 यानी 4 0 हो जाएंगे यहाँ पे। अब तो यहाँ पे 4 0 लगा दो सर, ठीक है। अच्छा 3C2 3 ही होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले से एक कम हो तो ऊपर वाला ही आंसर आता है, तो ये हो गया 3, और 4 की पावर 2 16 होता है, 16 × 3 48 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दोगे 48, और 100 है तो 48 100 हो जाएगा सर, माइनस 3C3 1 होता है, 100 की पावर 0 1 होता है, 4 की पावर 3 यानी कि 64, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको ऊपर नीचे रख के नहीं जोड़ना, तो यहाँ पे एक पैटर्न होता है, हर जगह फॉलो होगा, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि ज़्यादातर डिजिट 0 होंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो देखो अगर प्लस माइनस वाला है तो ये थोड़ा सोचना पड़ता है, प्लस वाला अगर होता ना, सारे प्लस होते तो और आसानी से होता। प्लस वाले में देखोगे प्लस वाले एक साथ जोड़ो, इसमें क्या करो, पहले आप देखो कि सबसे कम डिजिट किसके पास है, इनको जोड़ना है, इसके पास 4 डिजिट हैं, तो इसके 4 डिजिट आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएंगे 0 ही हैं। तो भैया इसमें चारों डिजिट में कोई फर्क ही नहीं पड़ना, चारों डिजिट जोड़ोगे तो इनको जोड़ के तो लास्ट में यही आना है 48 100, 4 डिजिट तक, ठीक है। 4 डिजिट के बाद अगर आप देखोगे तो 4 डिजिट छोड़ दो, 5वां 6वां 7वां डिजिट 1 है, यानी कि 7वां 1 है, बाकी सबको भूल जाओ यार, ऐसे ही जोड़ना है आपको, रफ वर्क वगैरह कुछ करना वरना है नहीं, ठीक है। इनको जोड़ के देख लेना। अच्छा माइनस, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैं इसको कलर चेंज करूँ क्या, मैंने इसको और क्या हो रहा है, और इसको जोड़ा तो मुझे ये मिला है, यहाँ तक बात समझाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये जो वाइट वाला पोर्शन है ना, इसकी बात करते हैं। देखो इनको जोड़ना घटाना कुछ नहीं यार, मतलब निशानी जैसे जोड़ोगे ना, 2 डिजिट में 2 डिजिट जोड़ोगे, 0 है लास्ट के 2 डिजिट, देख लो चाहे, तो ऊपर नीचे रख के कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा 2 डिजिट में तो 64 ही आएगा। बाकी कितने बच गए, 4 डिजिट और हैं, जिसमें से 2 0 हैं
फिर 2 है, फिर 1 है, हो गया। हाँ, घटाने में थोड़ा सा ध्यान रखना। खैर अभी इसमें इतनी अच्छी आपको ट्रिक नहीं लग रही होगी, छोटा नंबर है। अभी जो नंबर बढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। फिर जब आप घटाओगे तो कैसे, बिना ऊपर नीचे किए। देखो यहाँ पे घटाते वक्त हम जिसमें से घटा रहे हैं उसको देखते हैं। पहला नॉन जीरो क्या मिल रहा है, पहला नॉन जीरो मिल रहा है 8, तो सिर्फ इतने को याद रखो, कितना बन गया 800। तो इसके 3 डिजिट लेना, इसके भी 3 डिजिट ले लो। 800 में से 64 घटाओगे कितना बचेगा, 736। 100 में से 64 के 36 बचता है ना, तो 800 में से घटाओगे तो 736 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बच गया देखो यहाँ पर क्या बच रहा है 1004, और यहाँ पे क्या बच रहा है 120। 1004 में से 120 घटाना नहीं आता क्या, आता है यार। 1000 में से 100 घटा दो 900, ठीक है, और 20 घटा दो, 20 और घटा दो, तो कितना बचेगा 880। लेकिन 4 और था ना, तो 884। ठीक है, 884। आप देख लेना आंसर यही आया होगा, कोई रफ वर्क नहीं करना आपको। ठीक है, खैर अभी ये ट्रिक अगर आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, तो कुछ और क्वेश्चन देखो ना यार, एक बार में नहीं आता है, आप हार मान जाते हो बस। ठीक है, आप कुछ चीज़ों को देखते रहो। देखो ये क्या है, ये है 100 प्लस 2 की पावर 5, यही है क्या। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये प्लस वाला और जल्दी होगा। देखो 5C0, फिर 5C1, फिर 5C2, फिर 5C3, फिर 5C4, फिर 5C5, यही लिखूँगा। फिर क्या करना होता है मुझे, ए बी छाप दो। ए की जगह कितना है 100, बी की जगह कितना है 2, यही चीज़ें। ठीक है, यही चीज़ें हर जगह छाप दो यार। 100 और 2 है, 100 और 2 है, 100 और 2 है। इसको थोड़ा पास कर लेते हैं। ठीक है, 100 और 2 है, और फिर से वही चीज़ है। ठीक है, पावर लगा दो यार। यहाँ पे पावर 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो जाएगी। क्लियर है इतना, आगे कितना। ठीक है, एक बार कैमरा बंद तो नहीं होने वाला भी, नहीं। ठीक है, आगे यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लगा दो। अब आ जाओ थोड़ा और आगे चलो। देखो 5C0 1 होता है, इसकी पावर 0 होना था। 100 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 0 का 5 गुना, 10 0 आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से देखो 1 3 4, और ये 3 7, और ये 3 10 0 लग गए, यानी टोटल 11 डिजिट हैं एक को मिला के। ये कितना हो जाएगा, देखो NC1 N होता है, 5C1 5 होगा, 2 की पावर 1, तो ये 5 हुआ, और ये 2 गुणा में करो, 5 दूनी 10, 10 तो यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे 2 0 हैं, पावर 4 है, 100 के पास 2 0 है ना, तो यानी 8 0 और लगेंगे। इसके पास 8 0 और लगाओगे तो ये 2, ये 3 5, और ये 3 8, 1 0 पहले से था वो अलग है। ठीक है, 5C2 हमने कितनी बार कर लिया यार, 10 होता है ना, क्योंकि नीचे 2 है तो एक कम करोगे, 5 से और गुणा करके आधा कर दोगे। 5 से कम 4, 5 20 का आता 10, 10 यहाँ पे हुआ, 2 की पावर 2 4, 10 गुणा में 4 कितना होता है 40 होता है। और 100 की पावर 3 का मतलब क्या है, 6 0 और लगा दो, 2 0 का 3 गुना, 6 0 और लगा दो, तो 6 0 और लगाओगे, 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ। ठीक है, फिर से 5C2 अगेन 10 होता है, और 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 × 10 कितना हो जाएगा सर, 80 हो जाएगा। और 2 100 की पावर 2 यानी 4 0 और लगेंगे, 2 0 का, ठीक है ना, डबल 4 0 और लगा दिए। ठीक है, 5C4 5 होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 गुणा में 5 होता है 80, यानी 80, और 100 की पावर 1 मतलब 2 0 और आ जाएंगे। यहाँ पे आप आओगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 की पावर 5 होता है 32। अब मैं आपको इनको जोड़ के दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप पैटर्न देखोगे तो हमेशा ज़्यादातर डिजिट 0 ही मिलेंगी। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, सबसे कम डिजिट किस नंबर के पास है, 2 डिजिट वाला नंबर है, तो देखोगे ना लास्ट के 2 डिजिट तो 0 0 ही हैं सबके, यानी इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना। इसको आप ऐसे कर सकते हो, देख लो 32 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखोगे कौन सा डिजिट नॉन जीरो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा नॉन जीरो है, बाकी सबके 4 डिजिट जीरो ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा जो नॉन जीरो वही आ जाएगा। फिर अगले में देखो कितने डिजिट हैं, यहाँ पर 3 और 3 छठा डिजिट 8 है, बाकी सब में छठे में 0 है, तो 1 2 3 4 5 छठे में 8 लिख देना। अगले में 3 3 6 और 2 8, आठवें में 4 लिख देना, 6 हो गए थे ये, सातवां आठवें में 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखोगे 3 3 6 3 9, 10वें पे 1 है, ये 8 डिजिट हो गए थे,
9वां 10वें पे 1 लिख देना। ये देखोगे 3 3 6 3 9 और 2 11, 11वें पे है, ये टोटल 10 डिजिट हो गए, 11वें पे 1 लिख देना, जोड़ के देख लेना, यही आंसर आएगा। कहाँ मैंने कोई रफ वर्क किया, क्यों इतना परेशान होते इन क्वेश्चन से। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भाई साहब हैक कर लिया है ऐसे क्वेश्चन को तो मैंने, ठीक है, कि कैसे करना है आपको, कुछ सोचना ही नहीं, हैक कर लिया है इनको। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो 101 की पावर 4 कैसे करोगे सर इसको, ये तो और आसान है, इसे लिखोगे 100 + 1 की पावर 4। ठीक है, कहाँ से चालू करोगे, 4C 0, फिर क्या 4C 1, 4C 2, बढ़ते जाओ यार, मज़ा बहुत आ रहा हो आपको, है ना। अगर आपने शुरू से अच्छे से देखा है तो बीच में से टपक गए होगे देखने, फिर कहोगे अरे क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं आधी चीज़ तो ट्रिक से बता रहा हूँ, फिर आपको लगेगा अरे समझ में नहीं आ रहा। वीडियो देखो तो पूरी देखो, फिर डिसाइड करो अच्छी है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आओ, अब आ जाओ, देखो 1 है ना, मैंने कहा था अगर 1 आ जाए तो भूल जाओ यार, 1 को भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या 100 ही लिखो बस, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लिखोगे 1 ही रहेगा। 100 पहली क्वांटिटी की दूसरी, मतलब ए है की भी ए है, तो इसकी पावर घटती जाएगी। ठीक है ना, अभी चलो वो करेंगे, पहले 100 100 100 लिख लूँ हर जगह, 100 100 100। ठीक है, आप भी तो यही लाना चाहते हो एग्जाम में, 100/100। ठीक है, 100 में से 100, देखो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, 1 क्यों नहीं लिखा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यार 4C 0 1 होता है, 100 की पावर 4, मतलब 1 के आगे 8 0 हो जाएंगे, 2 है ना, 2 0 है, 4 गुना कर दो, 8 0 हो जाएंगे, 2 3 5 3 8। ठीक है, फिर 4C 1 4 होता है, 6 0 लग जाएंगे, 3 3 6, 4C 2, ओहो 2 आ गया, टिक लग जाएगा, 4 से कम करो 3, 4 3 12, 12 का आधा कर दो, 12 का आधा होता है 6, यानी 4C 2 6 हुआ, 100 की पावर 2, मतलब ये 2 0 4 0 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 4C 3 4 होता है, 100 से गुणा करोगे ये आ जाएगा, ये 1 होता है, 100 की पावर 0 भी 1 होता है। अरे अब जोड़ना है, जोड़ने वाला तो आसान होता है, घटावटा है तो एक प्लस का एक माइनस का दिक्कत रहती है ना। पहला डिजिट आएगा 0, दूसरा है ना, देखो बाकी सब देखना 0 0 ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा डिजिट आएगा 4, फिर 3 और 2 5, पाँचवा डिजिट आएगा 6, पाँचवा डिजिट आएगा 1 2 3 4, पाँचवा डिजिट आ जाएगा 6, फिर यहाँ देखोगे 3 3 6 7, 5 हो गए थे, छठा सातवां आ जाएगा 4, फिर यहाँ देखोगे 3 3 6 3 9, ये कितने हो गए थे, 3 3 6 1 7 हो गए थे 8, 9 पे क्या है 1 है, 9 पे क्या है 1 है, देख लेना यही आएगा। आगे बात समझ में, हैक कर लिया भाई इन क्वेश्चन को। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत विक्कत होने का चांस है नहीं। ठीक है, और पेपर में टाइम अलग से बचाएंगे, नहीं तो ये पेपर में आता ना, आप सोचते एक बार करने से पहले, इससे पहले वाला, कि भाई क्या दे दिया ये, इसे करूँ भी कि गलती हो जाएगी, ना करूँ बाद में करूँ, है ना, बट अब नहीं। अब देखो 99 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 - 1, पावर कितनी है 5। अब क्योंकि माइनस आ गया तो बस इतना याद रखना। ठीक है, क्या लिखोगे NC 0, फिर माइनस में लिखोगे NC 1, अच्छा n की जगह पे 5 है। ठीक है ना, वो आदत हो गई n वाली, तो बार बार n लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 5C 1, फिर प्लस 5C 2, क्योंकि माइनस है तो जहाँ पे r नेगेटिव ऑड है वहाँ पे नेगेटिव आएगा, 5C 3, फिर 5C 4, फिर -5C 5। फिर मैंने क्या कहा यार, 1 है तो मत लिखो, है ना, सिर्फ 100 लिखो, क्योंकि -1 वाला हो या 1 वाला हो, माइनस होगा तो माइनस लिख देना बस, और क्या। ठीक है, इसकी पावर 5, 100 की पावर सीधा सीधा कम कर दे रहा हूँ 4, फिर 100 की पावर कितना 3, फिर 100 की पावर कितना 2, अच्छा फॉर्मूला लिख देना कहीं, आधा नंबर कट जाएगा नहीं तो, फिर 100 की पावर कितना 1, फिर 100 की पावर कितना 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम करें इसको, ठीक है, यहाँ पे अगर हम करें इसको, ठीक है, यहाँ पे अगर हम करें इसको, ठीक है, कितना था 99 की पावर 5। तो अब देखो यार, ये 1 हो गया, 5C 0, 100 की पावर 5 मतलब क्या, 2 पंजे 10, यानी कि 10 0 लगेंगे, फिर 1, फिर ये 3 3 6 3 9 और वो 1 0 10 हो गए, माइनस 5C 1 5 ही होता है, 8 0 आ जाएंगे, है ना, 2 3 5 3 8, 5C 2 10 होता है, 10 के आगे कितने 0 लगाओगे, 6 0, 3 3 6, 10 के आगे यानी 7, टोटल 7 0 हो गए। 5C 2 अगेन 10 होता है, 5C 3 भी 10 होगा, 100 की पावर 2 मतलब 4 0, 5C 4
5 ही होता है, क्योंकि नीचे एक कम हो तो ऊपर वाला आंसर और 100 से गुणा कर दो, ये तो 1 हो जाएगा। अब देखो यार, इसमें बस हम ध्यान रखते हैं, इसमें ध्यान क्या रखते हैं कि भाई जो प्लस वाले हैं उनको पहले एक साथ जोड़ो, यानी कि ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, अरे ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, इनको एक साथ जोड़ो। तो इनको एक साथ जोड़ोगे ना यार तो आसान है जोड़ना भाई। लास्ट के 3 डिजिट में तो 500 ही रहना है, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट में तो 500 ही रहना है। फिर यहाँ देखोगे तो 3 3 6 7 8वें पे 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8वें पे 1 है। यहाँ पे देखोगे तो 8 ही है ना, 3 3 6 2 8, ठीक है। यहाँ पे 3 3 6 3 9 10 11वें पे 1 है। यहाँ तक कितने हो गए थे, 8 हो गए थे ना, ठीक है। 11वें के लिए 9वां 10वां 11वें पे 1 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, वाइट वाला पोर्शन अब आपस में जोड़ोगे भी सारे नेगेटिव वाले हैं, तो जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट पे तो 1 ही आना है। फिर 1 2 3 4 5 छठे पे 1 है, 1 2 3 4 5 छठे पे 1 है। फिर 3 3 6 2 8 1 9 है, छठा हो गया था, 7वां 8वां 9वें पे 5 है, जोड़ के देख लेना चाहे, ठीक है। फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा सर, लास्ट में देखो घटाने वाला है ये। घटाने वाले के लिए हम क्या देखते हैं, जिसमें से घटा रहे हैं उसमें नॉन डिजिट से क्या नंबर बन रहा है, 500, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट देखो, क्योंकि 3 डिजिट बना है। 500 में से 1 गया, कितना बचता है सर, 499। आंसर के लास्ट में तो 499 आएगा, बाकी क्या आएगा वो देखते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ क्या बन रहा है, टोटल 10,000। 10,000 में से 4 डिजिट है ना, तो इसके भी 1 2 3 4 डिजिट यहाँ बनना। 10,000 में से 100 घटा दो, 10,000 में से 100 घटा दोगे तो 9,900 बचेगा, 9,900 बचेगा। लेकिन यार देखो ये 5 डिजिट थे, 1 2 3 4 5, आंसर जो आया वो 4 डिजिट का है, तो 5वें डिजिट की जगह 0 लगाना पड़ेगा, बस ये याद रखना। फिर आगे क्या बच गया, 100। 100 में से 50 गया, सॉरी 5, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट थे ना, कितने, 1 2 3 4 5 डिजिट थे ना, तो 5 डिजिट देखो कहाँ तक आए हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक आ चुके हैं 5 डिजिट, बल्कि 2 3 5 देखो ना। 10,000 में 5, इसको देखते हैं 10,000, ठीक है। 100 में से 5 गया 95, अब करके देख लेना, ये आएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन भाई साहब। 9वां था ये। 10वें की बात कर लें। 10वां देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं, सिलेबस ही कितना छोड़ा है, किताब आदि कर दी आपकी, तो जो है सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया इसमें कि भाई 1.1 की पावर कितनी है भाई, 10,000, ठीक है। इसकी पावर 10,000 हो, ये बड़ा होगा या फिर 1,000 बड़ा होगा, ठीक है ना, या फिर 1,000 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा ये बताना है। तो चलो बता देते हैं। देखो अपने पास जो 1,000 है तो पता है यार 1,000 होता है ना, यही अजीब सा लग रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 1.1, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 1.1 की पावर 10,000 है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 0.1 और इसकी पावर कितनी 10,000। अब इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा NCR वाला फॉर्मूला, यानी n कितना है 10,000 C0। अब देखो 1 की पावर कुछ भी लिखो वही रहना है, शुरुआत वाली टर्म में तो b की पावर 0 आती है, वो भी 1 रहना, उसको भूल जाओ, प्लस फिर NC1, 1 की पावर कुछ भी लिखोगे 1 ही रहना है, इसकी पावर 1 हो जाएगा, 0.1 की पावर 1 प्लस, आगे हम लिखेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे समझाता हूँ, पहले मैं लिख लूँ। आगे हम लिखेंगे अदर पॉजिटिव टर्म्स, इसलिए नहीं लिखेंगे सर क्योंकि ये अपने आप में खुद 1,000 बन रहा है। मैं दिखाता हूँ, देखो पहले NC01 लिख लो, ठीक है। देखो ये अपने आप में खुद 1,000 बन रहा है, क्यों, क्योंकि NC1 n ही होता है, तो ये तो 10,000 आएगा, लेकिन क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई होगा 0.1 से, तो 1 0 कम होकर 1,000 ही बचना है। अब ये 1,000 प्लस में 1 है, तो 1,000 1 तो ये दोनों मिलके आ रहे हैं, प्लस में जो भी चीज़ आ रही है कुछ नेगेटिव तो आएगा नहीं, सब सारी की सारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो 1,001 ऑलरेडी है, प्लस में कुछ अदर चीज़ें जोड़ रहे हो जो पॉजिटिव हैं, तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, भले ही वो बहुत छोटी होती जाएंगी बट कुछ तो जुड़ेंगी ना, ये और बड़ा होता जाएगा। और हमें कंपेयर सिर्फ 1,000 से करना था, जब हमें यहीं पता लग जा रहा है कि 1,000 से बड़ा है ये, तो आगे क्यों मेहनत करेंगे हम, है ना। सीधा इसको लिखो 1 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 से 1 0 कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 1,000, है ना, प्लस में अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया 1,001
प्लस में अदर पॉजिटिव टर्म्स, ऐसे लिखते चलोगे। अब हमें पता है कि ये पक्की बात है कि ये 1000 से तो बड़ा ही होता है। और ये चीज़ आई कहाँ से? ये चीज़ आई है जो हमने इसको एक्सपेंड किया है ना, यानी कि ये चीज़ आई है 1.1 की पावर 10,000 से ही, तो ये पक्की बात है बड़ा है 1000 से। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है। इसमें बोला गया पहले इसको फाइंड आउट करो फिर उसको निकालो। चलो ठीक है, पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है कि भाई a प्लस बी की पावर 4 हो माइनस में a माइनस बी की पावर 4 हो, तो ये क्या आएगा। चलो पहले इसको ही फाइंड आउट कर लो यार। फॉर्मूला लगा लोगे, देखो फॉर्मूला क्या होगा, 4c0 है ना, प्लस में क्या 4c1 प्लस में क्या 4c2 प्लस में क्या 4c3 प्लस में क्या 4c4। ठीक है, मैं ना इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। ये वाली जो चीज़ है इसको समझो मैंने इस कलर से लिखा है। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक इस कलर से लिखा है। चलो पहले पूरा लिख लेते हैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ए बी लिख दोगे, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए बी और एंड में यहाँ पर भी ए बी। फिर पावर लिख दो यार इनकी, यहाँ पर a की पावर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, और b की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, ये हो गया। फिर क्या करना है, माइनस करना है, माइनस वाला मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर क्या करना है, माइनस करना है, माइनस मतलब अब ये लिखूँगा ना उतनी जगह है नहीं आगे, तो नीचे तो आना ही पड़ेगा, तो यही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ। देखो माइनस करोगे ना, है तो सेम ही चीज़ लगभग, यही चीज़ तो यही है, बट बीच में माइनस है ना, माइनस से फ़र्क क्या पड़ेगा, जहाँ जहाँ ओड है वहाँ माइनस आएगा। मतलब मैं दोबारा मेहनत करूँ, चलो अच्छा, उससे अच्छा क्या है कि यार मैं इसी को ना, मेरे पास तो ऑप्शन है ना डिजिटल बोर्ड पे कॉपी करने का, आपको लिखना पड़ेगा जब आप पेन पेपर पे कर रहे होगे तो। ठीक है, यही लिखोगे, बस चेंज क्या करोगे कि भाई जहाँ जहाँ ऑड वाली चीज़ें हैं वहाँ माइनस कर दोगे, है ना, यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 पे माइनस आ जाएगा, है ना। आप चाहे ओपन करके देख लेना। ठीक है, ये वाइट वाले पोर्शन का आंसर है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ वाइट से ताकि आपको पता रहे। ठीक है ना, देखो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसका आंसर ये है, बिल्कुल मैं ध्यान रखता हूँ सारी चीज़ों का कि कैसे ज़्यादा समझ आएगा। ये वाइट वाली चीज़ों का आंसर देखो ये है, आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है निशान बदल जाने का, भाई निशान बदल जाएगा ना, यानी अगली बार भी क्या करोगे, अगले लाइन में यही उतारोगे, बस नीचे वालों को निशान बदल जाएगा सर, है ना। यानी कि यही चीज़ हम कॉपी करेंगे, यही चीज़ हम कॉपी करेंगे, बट क्या होगा सर कि ये जो माइनस है ना अंदर चला जाएगा, माइनस में जाएगा तो बाहर प्लस, ये माइनस सबका निशान बदल देगा, ये प्लस, ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे हो जाएगा सर। और इन दोनों को जब जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ रहे हो, देखो ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आई है, हमने सोल्व किसको किया, अब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार चलो पहले जोड़ ही लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं, अगर इनको जोड़ें हम तो कितना आंसर आएगा, देखो यार 0 वाली चीज़ें कट जाएंगी, 4c2 वाली टर्म भी कट जाएगी, 4c4 वाली टर्म भी कट जाएगी, यही होगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, देखो 2 टाइम्स बचेगा, क्या 2 टाइम्स जो भी बचेगा है ना, इनको जोड़ने के बाद, लाइन खींच दे रहा हूँ, समझ जाना, यहाँ जोड़ा है। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद क्या बचेगा, ज़रा ध्यान से देखो, ये वाली टर्म 2 बार बचेगी, ये वाली चीज़ भी 2 बार बचेगी, सेम टू सेम, मतलब बाहर, इसलिए मैंने पहले से 2 लगा लिया। अब इनको एक बार जोड़ के लिख दो, देखो 4c1 4 होता है, यानी कि 4, a की 3 b की 1, यानी कि a की 3 b की 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये चीज़ भी 2 बार आएगी, 2 बाहर ले लो, 4c3 भी 4 ही होता है, नीचे अगर एक कम हो तो आंसर वही आता है, a की पावर 1 b की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, ये चीज़ आई किसकी है, किसका सोल्यूशन आया है इसका, तो मतलब ये चीज़ इतना हो रही है, सिंप्लीफाई हो गया। तो मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ अगर, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि यार जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, किसको, a प्लस बी की पावर 4, ठीक है, माइनस में a माइनस बी की पावर 4,
तभी तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ रही है। इसको अच्छे से लिख रहा हूँ। इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लोगे तो बाहर 2 है, 8 हो जाएगा बाहर, और ए और बी भी कॉमन आ रहा है। तो देखो 4 कॉमन आया, 4 दूनी 8, ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, तो ए क्यूब की जगह ए स्क्वायर बचा, बी बाहर ले चुके हैं, यहाँ पर 4 बाहर ले चुके हैं, ए बाहर ले चुके हैं, बी बाहर ले चुके हैं, तो बी स्क्वायर और बचेगा। अब हमें निकालना क्या था सर? हमें जो निकालना था उसमें ए की जगह रिप्लेस कर दो। ठीक है, ज़रा देखो एक बार, हमें जो निकालना था वो था √3 + 2, यानी कि जहाँ पर देखो ए की जगह √3 और बी की जगह √2 है बस, बाकी सब कुछ देख लो वहाँ भी ऐसी है। तो यानी कि जो अपने को निकालना है उसमें हम क्या करेंगे, ए की जगह √3, क्या हो रहा है ये, ठीक है, ए की जगह क्या रख देंगे √3, बी की जगह क्या रख देंगे √2, पावर 4 है, देख लो यही बनेगा। ए की जगह √3, बी की जगह √2, पावर 4 है, यहाँ कितना हो जाएगा 8। ए की जगह √3 है, बी की जगह √2 है, ए की जगह √3 है, बी की जगह √2 है सर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, देखो ये हो जाएगा 8√6। ठीक है, 8√6, अंदर क्या √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5 हुआ, 5 × 8 करोगे 40, यानी कि हो जाएगा 40√6 बचेगा। ये आ गया सर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है अपने पास यहाँ पर कह रहा है कि भाई x + 1 रेज़ टू द पावर 6 है। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद प्लस x - 1 रेज़ टू द पावर 6 है ना। तो पहले इसको सोल्व करो, फिर ये उसके लिए एक तरह से फॉर्मूला बन जाएगा ना, क्योंकि भाई x की जगह क्या है √2 ही तो है बस, और क्या लगे। तो पहले सोल्व करता हूँ मैं, ग्रीन वाले को सोल्व कर रहा हूँ पहले, देखो है ना, इस वाले को। तो ये क्या हो जाएगा 6c0 प्लस में क्या 6c1, फिर 6c2, फिर 6c3, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे 6c4, 6c5, 6c6। ठीक है, फिर क्या यार, देखो एक्स वाई लिखोगे या ए बी लिखोगे तो भाई यहाँ तो 1 है, 1 वाला टर्म लिखो ही मत यार, उसके बाद कुछ भी हो, यानी हर जगह एक्स ही लिख दो बस, हर जगह एक्स ही लिख दो बस, है ना। अब एक्स क्या है, पहली क्वांटिटी है ना, तो पावर इसकी घटती जाएगी, यानी कि 6, उससे कम होगी 5, उससे कम होगी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अब इसमें हमें जोड़ना है वाइट वाला पोर्शन जो भी है ये, इसमें हमें जोड़ना है। क्या करना है सर, जोड़ना है। तो देखो यार ये दोनों तो सेम ही तरह से आते हैं, बस कुछ चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव आ जाती हैं। तो मतलब क्या करो, आप इसी को उठा लो, मतलब मैं उठा लेता हूँ इसी को, है ना। आपको तो खैर लिखना पड़ेगा पेन पेपर पे, ठीक है, आप लिखोगे पूरा अच्छे से, मैं बस जस्ट उठा ले रहा हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिखा सकूँ आपको कि ये वाइट वाले का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, बस यहाँ पे 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला, ठीक है, ये चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, ये चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, है ना। अब इनको ऐड करें अगर हम, ठीक है ना, इनको अगर हम ऐड करें, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ जितना राइट में सकता है, इसको हम ऐड करें, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू है, देखो इसकी वैल्यू है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या बोल पाएंगे कि यार इसको ऐड करने पे तो देखो ये आ रहा है, ठीक है, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जा रहा है, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जा रहा है, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जा रहा है। ऐड करने पे जो बच रहा है सब कुछ 2 बार बच रहा है, ये चीज़ 2 बार बच गई, ये चीज़ 2 बार बच गई, ये चीज़ 2 बार बच गई, वो चीज़ 2 बार बच गई, बस ये चीज़ वो चीज़ करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, 2 टाइम्स लिख दो, मतलब 6c01 होता है ना, एक को सोल्व करो ना, क्योंकि दोनों के बदले में 2 लिख चुके हैं, ठीक है। 6c01 होता है, x⁻6 बच गया यहाँ पर, प्लस यहाँ देखो 6c2 अभी हमने देखा था ना भाई, नीचे 2 हो तो ट्रिक काम करता है, 6 से 1 कम 5, 6 × 30 का था 15, यानी कि 15 x⁻4 बच गया, है ना। 6c4 6c2 के ही बराबर होता है, ठीक है, यानी ये भी 15 आएगा, ये हो जाएगा 15 x⁻2, और लास्ट में तो 1 बच गया, क्योंकि 6c6 1 होता है, x⁻0 1 होता है, और ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आई है x+1⁻6 प्लस में x-1⁻6, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ, किससे, उससे, है ना। तो क्या करूँगा, x की जगह पे देखो √2 रखते हुए बन रहा है, देख लो, चाहे √2 रख दो x की जगह, √2 + 1⁻6
प्लस यहाँ पे √2 माइनस 1 की पावर 6, मतलब x की जगह √2 रखना है यार, x की जगह √2 रख दो, ठीक है। बस √2 रख दो, कितना आएगा जरा देखना, ये 2 हो गया। √2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, है ना। √2 को 2 बना लो, पावर आधी कर दो, ठीक है, यानी ये 2 की पावर 3 जैसा ट्रीट करो, जो कि होता है 8। ऐसे √2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 4 का आधा करो 2, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 और √2 की पावर 4 बराबर होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 15 गुणा में 4 यानी 60। इसे करोगे तो √2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 1, यानी कि 2 गुणा में 15 करोगे तो 30 हो जाएगा, प्लस में 1, कितना बन रहा है सर इनको जोड़ के, ठीक है। 60 और 30 90, 90 और 98, 98 और 1 99, 99 का, ठीक है, डबल करोगे कितना हो जाएगा 198, क्योंकि 99 को डबल करना आसान है भाई साहब, ठीक है ना। 99 का डबल कैसे कर दो, 100 का डबल कर दो या 200, एक एक कम कर दो, यानी 98 बचेगा, ठीक है। 12वां हो गया। अब बात करते हैं 13वें की, है ना। ये क्वेश्चन भी देखो कई बार पूछा गया है, ये आसान भी है, ठीक है। इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी भी है। क्या बोला गया है, कह रहे हैं शो दैट 9n+1 -8n -9 इज डिविजिबल बाय 64 व्हेनेवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यानी कि ये हमेशा इससे डिविजिबल हो जाता है। देखो कोई नंबर है अगर, ठीक है ना, ये मैं बहुत बार समझाया हुआ आपको, भाई अगर मान लो जैसे अपने पास 15 है, मैं 15 का एग्जाम्पल लेता हूँ हर बार, है ना। 15 किसी नंबर से डिविजिबल है ना, मतलब क्या, जैसे 3 से मान लो डिविजिबल है, तो 3 गुणा में एक इंटीजर करके पूरा का पूरा 15 बन जाना चाहिए, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचना चाहिए, है ना। यही लॉजिक है, तभी तो डिविजिबल होगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे बोला गया है कि 9 की पावर n+1 -8n -9 64 से डिविजिबल है, तो मतलब 64 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके, किसी इंटीजर मान लो k हो सकता है, m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई करके ये बन जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो मतलब क्या, इसको हमने a = bq + 0 वाली फॉर्म में लिख दिया। 0 मतलब r की जगह, रिमाइंडर 0 है, तो मतलब क्या b के पहाड़े में आता है ये, ठीक है। तो ऐसा हम कैसे दिखा पाएंगे, ध्यान से देखो, आपके पास है 9n+1, क्या मैं 9n+1 को, ठीक है, अगेन 9n+1 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ दोनों सेम चीज़ें हैं, लिख सकते हो। क्या मैं इस 9 को लिखने का तरीका थोड़ा बदल सकता हूँ, 9 को 1 + 8 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ, लेकिन दिमाग में कैसे आया कि 1 + 8 लिखना है, 1 + 7 क्यों नहीं लिखा, बता देता हूँ। देखो यार, जो पहली बात यहाँ पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं 8 दिख रहा है, कहानी में 8 तो आएगा, 8 की पावर n जैसा कुछ कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा अगर मैं 8 लिखता हूँ। साथ ही साथ 8 की पावर में चीज़ें चलेंगी, और 8 की पावर 2 होता है 64, यानी जब 8 की पावर में चीज़ें चलेंगी तो वहाँ कहीं ना कहीं से 64 कॉमन आ सकता है अगर मैं 8 लिखूँ। इन दोनों चीज़ों से मुझे हिंट मिलता है कि मुझे 1 + 8 लिखना चाहिए 9 को, ना कि मतलब यहाँ पे 2 + 7 भी 9 हो सकता था, है ना, 3 + 6 भी 9 हो सकता था, तो मतलब वो सब नहीं लिखना। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, देखो 9n+1 इज इक्वल टू, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो पहला क्या होता है NC0, तो NC, ठीक है, n की जगह लेकिन n+1 है, C0। अब देखो a की जगह तो 1 है, लिखो ही मत, b की जगह यहाँ 0, b की पावर 0 आती होगी 1 होगा, मत लिखो। अगला स्टेप, ठीक है ना, अगला स्टेप क्या आएगा, NC, n की जगह n+1 है, NC1 की जगह n+1 C1 ठीक है। इसकी पावर तो कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, 8 की पावर 1 आएगा, फिर यहाँ पे n+1 C2, फिर 8 की पावर 2 आएगा, फिर अगले में n+1 C3, 8 की पावर 3 आएगा। इसको थोड़ा सा जगह ज़्यादा बनाते हैं, थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए, यहाँ से करोगे, ठीक है। इसी तरह से प्लस 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 अप टू लास्ट में क्या आएगा, n+1 C n+1, ठीक है, और 8 की पावर n, ठीक है, 8 की पावर, देखो 8 b की जगह है ना, तो भाई 8 की पावर ऐसे जाएगी ना, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। मैंने 8 की पावर 0 लिखी नहीं दिखाया, 1 तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना आ गया, देखो यहाँ पे आ गया 9n+1, ठीक है, ये तो 1 होता है,
NC1 n ही यानी ऊपर वाला आंसर आता है, तो ऊपर तो यार n नहीं है, n+1 है, तो n+1 ही आंसर आ जाएगा। मतलब नीचे 1 हो तो यही आंसर होता है जो भी है यहाँ पे। 8 की पावर 1 8 होता है। यहाँ से देखो जो मैंने हिंट दिया था आपको कि अगर मैं यहाँ 8 लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं 8 की पावर में चीज़ें चलेंगी। 8 की पावर में चलने से 64 कॉमन आएगा। 64 कॉमन क्यों आएगा बता चुका हूँ, 64 इंटू समथिंग लिख सकते हैं हम, तभी तो दिखा पाएंगे उसको। तो मतलब यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 8 स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा n+1c2 प्लस यहाँ बच जाएगा n+1c3, 8 की पावर 1 बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो 8 की पावर 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 8 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो 8 की पावर 0 यानी 1 बचा। 8 की पावर 2 इसमें से कॉमन लोगे तो 8 की पावर 1 बचेगा। ऐसे करते 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 मतलब सारी टर्म्स में से क्या होगा कि जो 8 की पावर है, 8 की पावर है वो 2 कम होती रहेंगी यार, क्योंकि 8 की पावर 2 आपने कॉमन लिया, तो वहाँ पे 8 की पावर n में से 2 कम कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8n प्लस में 8, ये हो जाएगा 64, और जो अंदर चीज़ है वो एक इंटीजर होना चाहिए, मान लो k है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना वे यार। अच्छा इंटीजर ही क्यों होगा, सोचो भाई, NCR वाली चीज़ तो हमेशा इंटीजर ही दे रही है, हमने इंटीजर के लिए ही सॉल्व किया, ठीक है ना, पावर एक इंटीजर ही है तो ठीक है। और 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ये सब चीज़ें भी इंटीजर ही देंगी, तो सब जोड़ घट के जो भी है, मतलब जोड़ गुणा जो भी हो रहा है इंटीजर ही आना है। तो वेयर k इज इक्वल टू क्या है, जो भी ये चीज़ बच गई इस सबको k बोल दिया हमने, यानी कि n+1c2 से n+1c3, 8 की पावर n करके 1 करते करते n+1c n+1, हालांकि ये तो 1 ही होता है, आप 1 भी लिख सकते थे, ठीक है, n-2। ठीक है, ये चीज़ है कि है ना, इसको आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, बल्कि लिख ही देना, हाँ। अच्छा, अब जैसे इतना हुआ, यहाँ पे क्या चल रहा है 9n+1, ठीक है। अब देखो 8+1 9 होता है क्या, हाँ, 8n हमें इधर चाहिए, हाँ, क्योंकि जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है उसको नज़र डालो, इसमें माइनस का 8n है, तो 8n इधर लाओगे माइनस में आ जाएगा। 1 + 8 9 होता है सर, माइनस में आ जाएगा। इधर क्या बच रहा है 64 इंटू के, हो गया प्रूफ यार। तो आगे आप लिख लेना, ठीक है, आगे एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, या लिख दूं मैं, whenever n when this is divided by 64, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, when n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि या इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन जो भी था अपने पास क्या था 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं ना, PDF मिल जाएगी, टेंशन मतलब स्क्रीनशॉट लेने की। यहाँ पे इसको प्रूव करना है, ठीक है ना, टू प्रूफ। पहली बात तो हमें प्रूफ क्या करना है वो एक बार देखो, हमें प्रूफ करना है सिग्मा r = 0 से n 3 की पावर r NCR = 4 की पावर n है। देखो अब यहाँ पर 4 की पावर n से सॉल्व करना चालू करते हैं, RHS लेते हैं इसका, ठीक है, इसका RHS उठाया मैंने, RHS में 4 की पावर n, LHS में कहीं ना कहीं मुझे 3 भी नज़र आ रहा है, कहानी में 3 क्रिएट करना पड़ेगा, तो 4 को 1 + 3 लिख सकते हो, हाँ, ठीक है। तो क्या मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम वाला चीज़ लगा सकता हूँ, हाँ, क्या होता है वो NCR, ठीक है, यानी कि NC 0 से चालू होगा, 1 की पावर कुछ भी लिखो, 3 की पावर 0, ठीक है ना, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही रहेगा, फिर NC1, फिर 3 की पावर 1, फिर NC2, फिर 3 की पावर 2, ऐसे करते 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 NCN 3 की पावर n तक जाएगा। ठीक है, तो यार आप देख पा रहे हो एक पैटर्न ही तो मिल रहा है क्या। पहली बात तो समेसन हो रहा है, सबका सम कर दो, R 0 था, फिर R 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, R कहाँ तक गया, R n तक गया। हर जगह आपको NC दिख रहा है, और जो R है वही 3 की पावर है, देख लो जाए, अगर 0 था 3 की पावर 0 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है। तो मतलब क्या है, इसको सॉल्व करके हम ये चीज़ ले आए जो RHS में था, हाँ LHS में था, ठीक है, RHS से हमने शुरुआत करी थी और LHS तक हम आ गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं।
और आपको अच्छे से समझ आया होगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, एक स्टडी प्लस नाम का ही चैनल है, वहाँ से देख लेना। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।